हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 28 सितंबर 2022 और 28 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, फुल डिटेल्स के साथ समझेंगे। तो पूरा कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को पूरे वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो साथियों फटाफट से पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ डायरेक्टली। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में किस राज्य में बतुकम्मा पुष्प उत्सव मनाया गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बड़े एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये जो त्यौहार वगैरह हैं, फेस्टिवल उत्सव वगैरह, हाल ही में किस राज्य में बतुकम्मा पुष्प उत्सव मनाया गया। तो साथियों देखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। ठीक है, किस राज्य में, तो तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के तेलंगाना के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो साथियों, तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। देखो, तेलंगाना में लोकसभा के लिए 17 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 7 सीटें और विधानसभा के लिए 119 सीटें हैं। उच्च न्यायालय की बात करें अगर, तो हैदराबाद उच्च न्यायालय तेलंगाना का उच्च न्यायालय है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की बात करें जो तेलंगाना में है, तो देखिएगा एक है तो कावला वन्यजीव अभयारण्य जो टाइगर रिजर्व है साथियों तेलंगाना में है, और एक है पाखाल वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, जीआई टैग किसको किसको दिया गया है तेलंगाना में, तो साथियों देखो, एक तो तोलिया रुमाल जो तेलंगाना का है, इसको जीआई टैग दिया गया है, और आदिलाबाद डोकरा जो कि मेटल क्राफ्ट है। ठीक है, इन सबको जीआई टैग प्राप्त है जो तेलंगाना के हैं। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन, अपनी पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को किस राज्य सरकार ने बढ़ाया। तो साथियों, अपनी पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को किस राज्य सरकार ने बढ़ाया है, तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। ठीक है, तो महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाएगा। अब महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। तो देखिएगा, महाराष्ट्र की राजधानी साथियों मुंबई है। और अगर बात करें महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी कहाँ है, तो नागपुर में। ठीक है, महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। लोकसभा के लिए 48 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 19 सीटें हैं, विधानसभा के लिए 288 सीटें हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय की बात करें तो बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर तथा औरंगाबाद में इसका खंडपीठ भी है, याद रखेंगे। देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं महाराष्ट्र के। तो एक है पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि टाइगर रिजर्व है, मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान ये भी टाइगर रिजर्व है, सह्याद्री टाइगर उद्यान देखो सह्याद्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका टाइगर रिजर्व है, नावेगांग नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान ये भी टाइगर रिजर्व है जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके अलावा बोर राष्ट्रीय उद्यान ये भी टाइगर रिजर्व है, ये भी आपका महाराष्ट्र में है। इसके अलावा देखिएगा बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में है, तनसा वन्यजीव अभयारण्य ये भी महाराष्ट्र में है। इसके अलावा गुगुमल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका महाराष्ट्र में है, याद रखना। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन, हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपशिष्ट से खिलौने बनाने के लिए किस अनूठी प्रतियोगिता की शुरुआत की। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, देखिएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छ टॉय केथन, है ना, स्वच्छ टॉय केथन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग जानेंगे। देखिएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कचरे से खिलौने बनाने के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉय केथन की शुरुआत की है। यह प्रतियोगिता 17 सितंबर 2022 से सेवा दिवस से 2 अक्टूबर 2022 के स्वच्छता दिवस तक स्वच्छता संबंधी पहल को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता संबंधी पहल को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों के एक पखवाड़े स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत शुरू की जा रही है। देखिएगा, सूखे कचरे का उपयोग करके खिलौनों के डिज़ाइन में नवाचार लाने के लिए प्रतियोगिता व्यक्तियों और समूहों के लिए खुली होगी। यह कुशल डिजाइनों पर ध्यान केंद्रित करेगा जिन्हें न्यूनतम सुरक्षा मानकों का अनुपालन करने वाले खिलौने पर बड़े पैमाने पर दोहराया जा सकता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। हाल ही में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया, तो उपरोक्त सभी ने साथियों। देखिएगा, एम वेंकैया नायडू, आरिफ मोहम्मद खान,
और अनुराग ठाकुर, उपरोक्त सभी ने। आइए इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के एक संग्रह का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का नाम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स है। याद रखेंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पुस्तक का विमोचन किया। याद रखेंगे। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा कर देते हैं। हाल ही में 3 साल की अवधि के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, देखो हाल ही में 3 साल की अवधि के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के महानिर्देशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, डॉक्टर राजीव बहल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। कुछ बातें जान लेते हैं। तो देखिएगा, डॉक्टर राजीव बहल को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का महानिर्देशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर राजीव बहल वर्तमान में जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन में कार्यरत है। ICMR जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और प्रचार के लिए भारत में सर्वोच्च निकाय है, आप लोगों को पता होगा। बात करें साथियों भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1911 में। और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय लेखक ने हरमन केस्टन पुरस्कार जीता है? जो आपने इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले जो थंबनेल था ना, वहाँ पर आपने देखा होगा, फोटो भी लगा दिया था मैंने। और वो फोटो था किसका साथियों? तो मीना कंडसामी का, जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। भारतीय लेखक कौन है वो? तो मीना कंडासामी, जिन्होंने हरमन केस्टन पुरस्कार जीता है। आइए कुछ बातें जान लेते हैं। तो साथियों देखिएगा, मीना कंडासामी को हरमन केस्टन पुरस्कार, ठीक है, 15 नवंबर 2022 को डार्मस्टड में एक समारोह में दिया जाएगा। मीना कंडासामी एक नारीवादी और जाति विरोधी कार्यकर्ता हैं। वह लिंग, जाति, लैंगिकता, पितृसत्ता और ब्रह्मांडवादी व्यवस्था द्वारा उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों पर काम करती हैं। ठीक है, इनका फोटो आप लोगों ने देखा होगा क्लास की स्टार्टिंग में। देखिए, उनके उपन्यासों को वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन, अंतर्राष्ट्रीय डायलॉग थॉमस पुरस्कार, झलक पुरस्कार और हिंदू लिट पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। तमिल टाइग्रेस जो 2021 में, टच 2006 में, जिप्सी गॉड्स 2014 में, मिस मिलिटेंसी ये 2010 में। ये सभी जो हैं साथियों मीना कंदासामी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, याद रखेंगे। हाल ही में किस महिला भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा झूलन गोस्वामी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो महिला भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। झूलन गोस्वामी पश्चिम बंगाल की हैं और 39 वर्षीय तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने भारत के लिए टेस्ट में 12 टेस्ट में 68, ठीक है, देखो 12 टेस्ट, 68 T20 मैच और अंतर्राष्ट्रीय और देखो T20 अंतर्राष्ट्रीय और 203 एक दिवसीय मैच खेले हैं साथियों, यानी ODI मैचेस खेली हैं, याद रखेंगे। वह महिला वनडे इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज है। उन्होंने 284 मैचों में कुल 353 विकेट लिए हैं। झूलन गोस्वामी ने 2007 में ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता है। इसके अलावा झूलन गोस्वामी ने अर्जुन पुरस्कार, देख सकते हैं आप लोग, झूलन गोस्वामी ने अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री की भी प्राप्त करता है। इन्होंने, इसका मतलब है कि इन्होंने अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री का पुरस्कार भी जीता है झूलन गोस्वामी ने। आगे देखते हैं साथियों, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। देखो, केंद्र सरकार ने फार्मास्यूटिकल फर्मों के विपणन कार्यों को विनियमित करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य तंत्र पर विचार करने हेतु 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता या अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिएगा, तो साथियों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा BK पॉल को। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। तो देखिएगा, केंद्र सरकार ने फार्मास्यूटिकल फर्मों के विपणन कार्यों को विनियमित करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य तंत्र पर विचार करने के लिए नीति आयोग के सदस्य, ठीक है, BK पॉल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति के अन्य सदस्यों में
एस अपर्णा, राजेश भूषण, नितिन गुप्ता और कार्मिक विभाग के एक संयुक्त सचिव भी शामिल हैं। यह रिपोर्ट 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी है, याद रखेंगे। देखिए आगे, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों याद रखेंगे डॉक्टर एम श्रीनिवासन जी को। आइए कुछ बातें जान लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने डॉक्टर एम श्रीनिवास को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली का निर्देशक के रूप में यानी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। डॉक्टर एम श्रीनिवास जो ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैदराबाद के डीन हैं, वह रणदीप गुलेरिया का स्थान लेंगे जो मार्च 2017 से इस पद पर थे। किनका स्थान लेंगे? तो रणदीप गुलेरिया का। उनकी नियुक्ति 5 साल की अवधि के लिए की गई है। एम्स दिल्ली की स्थापना साथियों 1956 में हुई थी। एम्स दिल्ली के प्रथम निर्देशक कौन थे? तो डॉक्टर BB दीक्षित, याद रखेंगे। आगे देखिए, ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में भारत के किस वर्ष में अपनी पहली MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो याद रखेंगे 2023 में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कुछ बातें जान लेते हैं। तो भारत 2023 में ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में अपनी पहली MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा। यह 2023-24 से 2030-31 तक आयोजित किया जाएगा और इसे भारत का ग्रांड प्रिक्स कहा जाएगा। ठीक है, दोनों स्पोर्ट्स और फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के बीच MotoGP को भारत में लाने के लिए 7 साल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इस प्रीमियर इवेंट में 19 देशों के राइडर्स शामिल होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन साथियों। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए कितने साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में। कुछ बातें जान लेते हैं। देखिएगा, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 25 सितंबर 2022 को आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए किया गया। देखो, PMJ को 23 सितंबर 2018 को 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख तक के स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, आप लोगों को पता होगा। हाल ही में यस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में यस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों देखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा राम सुब्रमण्यम गांधी जी को। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। देखिएगा कुछ बातें। भारतीय रिजर्व बैंक के RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर राम सुब्रमण्यम गांधी को यस बैंक का 3 वर्षों की अवधि के लिए बैंक के गैर कार्यकारी, ठीक है, यानी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। राम सुब्रमण्यम गांधी इस समय वित्तीय क्षेत्र के नीति विशेषज्ञ और सलाहकार हैं। राम सुब्रमण्यम गांधी 2014 से 17 तक 3 साल तक RBI के डिप्टी गवर्नर रहे थे, आप लोगों को पता होगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय आभासी सम्मेलन सिम्फनी का शुभारंभ किया? तो साथियों देखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा जी किशन रेड्डी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आइए कुछ बातें जान लेते हैं। तो पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने 2 दिवसीय आभासी सम्मेलन सिम्फनी का शुभारंभ किया है। इसका आयोजन विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा 24 से 27 सितंबर तक किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में बेरोजगारी हिस्से को प्रदर्शित करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया का पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है जो वैश्विक आयात का 15% हिस्सा है? तो साथियों देखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए। आइए कुछ बातें जान लेते हैं। तो एशिया के 5 प्रमुख पाम ऑयल आयात करने वाले देशों के शीर्ष खाद्य तेल उद्योग संघ एशियन पाम ऑयल अलायंस की स्थापना के लिए एक साथ आए हैं। 5 प्रमुख देश कौन कौन से हैं? तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, याद रखना। देखिएगा, भारत एशिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है जो वैश्विक आयात का 15% है। इसके बाद चीन 9%, पाकिस्तान 4%, बांग्लादेश 2% हिस्सा का आयात करता है, याद रखना। तो साथियों ये थी आज की करेंट अफेयर्स। कैसी आपको लगी है ये वीडियो?
आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। सभी साथी वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ सभी जगह शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा, जहां आप शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर करिए। देखिए इस क्लास का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। इसका डायरेक्ट PDF आपको वहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। साथियों लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर करना क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।